बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया के ऊपर जिस किस्म की वर्गैलिटी फैलाई जा रही है, फहाशी के नाम पे जो मीडिया है अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए जिस किस्म की चीज़ें सामने लेके आ रहे हैं, हमारी नौजवान नस्ल जो है बिलखुसूस उसके लिए ये एक ज़हर कातिल आने वाले वक्त में साबित होने वाले हैं। और अगर इस बेलगाम घोड़े को हमने ना कंट्रोल किया तो हमारे आने वाले बच्चे, हमारी आने वाली जो नस्ल है वो इस तबाही के दहाने पे खड़ी हो जाएगी जिसको आज प्रमोट किया जा रहा है। तो नाज़रीन, आज थोड़ी सी हम बात करेंगे कि अगर हम साइंस, तालीम और टेक्नोलॉजी को आज तक इतनी अहमियत दे देते तो आज हम अमेरिका और चीन शायद उनसे भी आगे होते। लेकिन हमारे यहाँ जिस किस्म का जो कल्चर अब मुतारफ़ करवाया जा रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए, उसने हमारी रवायात का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। माजी में तो इस तरह की चीज़ों की कभी मिसाल ही नहीं मिलती। हमारी इक़्तार, रवायात, इखलाकियात, उनका जनाजा जिस तरीके से नाच गाने को प्रमोट करके निकाला जा रहा है, और ये तमाम की चीज़ें जो हैं ये की जा रही हैं रेटिंग और व्यूज़ बढ़ाने के लिए। थोड़ा सा हम आते हैं नाज़रीन, अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखे हैं तो कतर मैका वर्ल्ड कप में अपने कल्चर पर किसी किस्म का समझौता जो है वो नहीं कर रहा। अपनी रवायात, इक़्दार और तहज़ीब का प्रचार जो है वो तनकीद की जद में आते हुए भी वो धड़ल्ले से कर रहा है। और हम इस वक्त मेरा दिल ये पुकारे आजा, एक थरकती हुई बच्ची को दाद देते हुए हम थक नहीं रहे। एक वक्त था कि शादियों में हम देखते थे, शादी होती थी या कोई इवेंट रखा जाता था तो नाच गाने के लिए, बिलखुसूस नाचने के लिए ख्वाजा सराज जो हैं उनको बुलाया जाता था। लेकिन अब हम अपनी जो बच्चियां हैं वो आगे करते हैं और वो बच्चियां जो हैं वो ये फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। नाज़रीन, याद रखिएगा, जो कौमें अपनी तहज़ीब भूल जाती हैं ना, तरक्की उनके लिए एक नामुकम्मल ख्वाब जो है वो हमेशा के लिए बन जाता है। तो नाज़रीन, हम थोड़ा सा आते हैं कि ये मेरा दिल ये पुकारे आजा सॉन्ग जो है टिकटॉक पे बहुत देखा जा रहा है, वायरल है, और लोग अंधाधुंध लगे हुए हैं सिर्फ इस सॉन्ग के पीछे, और हर कोई नाच गाने में मसरूफ़ नज़र आ रहा है। तो ये किस किस्म का ट्रेंड हमारे यहाँ मुतारफ़ करवाया जा रहा है? और अगर कोई फेमस हो जाता है थोड़ा सा सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे वो अपनी गलीज़ हरकतों की वजह से हो, चाहे वो अपनी गंदी बातों की वजह से हो, और चाहे वो इस किस्म का नाच गाना करके थोड़ा सा फेमस हो जाए, उसे व्यूज़ मिल जाए, उसकी रेटिंग बढ़ जाए, तो निदा यासिर वो तो किसी सूरत भी पीछे नहीं रहती। उनका जो मॉर्निंग शो है उन्होंने वहाँ पे लाजमी इन्विटेशन इस किस्म के लोगों को देना होता है, और इनको मज़ीद प्रमोट करने के लिए कि वो इस किस्म की वर्गैलिटी को माशरे का हिस्सा बनाएं, इस किस्म की फहाशी और अरियानियत को माशरे में और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए वो उनकी हल्ला शेरी करती हैं, अपने शोज़ के अंदर बुलाती हैं, उन्हें दाद देती हैं, पजीराई देती हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो जैसे कि एक सॉन्ग मैंने आपसे जो डिस्कस किया है कि एक लड़की जो है वो किसी शादी वगैरह के इवेंट में डांस करती हुई नज़र आती है, और समझ नहीं आती कि ये हमारी जो आवाम है बेसिकली इनकी सोच किस किस्म की है, इनकी जहनीत किस किस्म की है, ये किस तरह के लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा किन लोगों की वीडियोस जो हैं उनको लाइक और शेयर करते हैं कि उन्हें रातों रात ना उनमें कोई टैलेंट होता है, ना उनके अंदर कोई खूबी होती है, ना उनके अंदर कोई कारकर्दगी होती है, और उन्हें आसमान पे बिठा देते हैं। और अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं, हमारे यहाँ इतना ज़्यादा टैलेंट है, इतना ज़्यादा टैलेंट है हमारे यहाँ, अगर हम मुख्तलिफ़ शोबों में देखते हैं वहाँ तो किसी को कोई प्रमोट नहीं करता, किसी के ना तो व्यूज़ बढ़ते हैं। जहाँ कोई काम की बात कर रहा होता है ना, जो किसी के फ्यूचर के लिए बेहतर है, जहाँ काम की बात की जाए, जहाँ कौम को आगे लेके चलने की बात की जाए, वहाँ तो जो है वो सांप सूंघ जाता है इस आवाम को। लेकिन इस किस्म की जो वर्गैलिटी है, जो नाच गाना है, इसको प्रमोट करने के लिए आवाम जो है धड़ाधड़ जो है व्यूज़ भी देती है। और क्या होता है कि ये चीज़ें अभी कुछ अर्सा पहले एक और लड़की जो पार्टी गर्ल या पारी गर्ल या जो भी उसे कहा जाता था, जो पार्टी गर्ल ने 2-3 लाइनें क्या बोल दी खड़े होके किसी जगह पे, उस लड़की के अंदर वैसे क्या टैलेंट है?
क्या चीज़ उसने बताई है, क्या उसने कोई रिसर्च की थी, क्या उसने कोई उसका कंट्रीब्यूट था सोसाइटी के अंदर, किस टैलेंट की बुनियाद पे उसे इन्होंने ज़मीन से उठाया और आसमान पे बिठा दिया। आज देखें वो कहाँ खड़ी है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं उनको जो है ना तो व्यूज़ मिलते हैं, ना उनकी वीडियो को शेयर किया जाता है, ना लाइक किया जाता है। तो ये नाज़रीन थोड़ा सा आपको बता दें कि अगर ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहा ना तो ये हमारा माशरा जिस तरफ चल पड़ा है ये आने वाली नस्ल की बर्बादी की जो है वो बेस रख दी गई है। और सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं बात करूँगी मीडिया के हवाले से। मीडिया का क्या रोल है इस तमाम मामले में कि कोई भी उठता है, टिकटॉक पे आता है, स्नैक वीडियो पे आता है, या फर्दर दीगर जो ऐप्स बने हुए हैं सोशल मीडिया हैंडल्स के उनके ऊपर आता है और कोई भी बात कर देता है किसी भी तरह की। आगे मैं थोड़ी बातें भी इसमें थोड़ी चीज़ें कोट करती चलूँगी। तो इन लोगों को इतना आसमान पे चढ़ा दिया गया है कि हमें तो इन लोगों के अंदर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती किस किस्म का कंटेंट ये लोग लेके आ रहे हैं। अगर हम देखें क्या चीज़ें हैं जो ये लोग शेयर करते हैं जिनको इतनी पजीराई दी जाती है, क्या हम वर्गैलिटी को प्रमोट करेंगे। और जो हमारा नेशनल मीडिया है अगर हम उसकी बात करें तो इन्होंने कभी जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको तो ये अपने प्रोग्राम्स के अंदर दावत नहीं देते, उन्हें तो नहीं बुलाते, उनको टाइम नहीं दिया जाता कि वो आके कोई अपने टैलेंट के बारे में दीगर लोगों को उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे सके कि किसी और का भी भला हो सके। लेकिन वर्गैलिटी के लिए जो है वो मीडिया भी आगे आ जाता है। निदा यासिर जो हैं अगर हम उनको देखते हैं तो निदा यासिर के पहले बहुत से शोज़ ऐसे हो चुके हैं जिसमें उन पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है। उन्होंने बड़े अजीबोगरीब किस्म के पहले भी शो किए गए हैं। लेकिन निदा यासिर की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ अपनी रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में, अपने व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में ज़रा सी इधर से कोई सोशल मीडिया पे एक्टिविटी होती है, कोई थोड़ा सा वायरल होता नज़र आता है, निदा यासिर उसको बुला लेती हैं और फिर उस फहाशी और रियानियत जो है उसको मज़ीद प्रमोट करती हैं। और ऐसा ही उन्होंने किया। ये जो लड़की है मेरा दिल पुकारे आजा, उसने एक ठीक है शादी के इवेंट में और भी बच्चियाँ होती हैं मिलकर डांस वगैरह कर लेती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई अनोखी बात नहीं थी जो ये इतना कुछ किया गया है। उसको अपने बाकायदा शो के अंदर बुलाया, वहाँ पे उसके लिए क्लैपिंग्स करवाई गई, उसको पूछा गया कि अच्छा आपका बड़ा हौसला है, आपने अकेली ने डांस किया। कितनी अजीब सी वैसे ये बातें लगती हैं जो निदा यासिर जो है वो अपने शो में कर रही थी कि अच्छा शादियों में तो वो मिल के डांस करते हैं, अच्छा आपने अकेले कर लिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई ये आप किस चीज़ पे माशाल्लाह बोल रही हैं, ये आप किस किस्म का कल्चर प्रमोट कर रही हैं। अपनी बेटी अपनी बहन के लिए कोई भी इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं करता, लेकिन माशरे को वल्गैरिटी के दहाने पे खड़े करने के लिए और व्यूज़ हासिल करने के लिए इन लोगों को कुछ भी करना पड़े तो ये करने से गुरेज नहीं करते हैं। और ये जो मीडिया है ना असल में ये भी अपना वही मंजन बेचता है जिसमें इनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अब ये सोशल मीडिया जो है नाजरीन एक दो धारी तलवार जो है वो बन चुकी है, जिसका इस्तेमाल आज आप कर रहे हैं। मैं अपने समेत के बात करूंगी जिसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं आज। और जिन लोगों को हम हीरो बना के और चस्के लेने के लिए जो है वो प्रमोट कर रहे हैं ना, ये सोशल मीडिया एक चीज़ ज़हन नशीं कर लें, ये आपके हमारे सबके बच्चों ने इस्तेमाल करना है कल को। आज तो ये तलवार हमारे हाथ में है, आपके हाथ में है, कल को ये तलवार जो है कि आपके बच्चों के हाथ में होगी। आप लोग ऐसे लोगों को सोशल मीडिया के ज़रिए हीरो बना रहे हैं जिनमें कोई टैलेंट ही नहीं है। इतनी अजीबोगरीब किस्म की हरकतें ये लोग करते हैं। और हमारी कौम तो वैसे ही ठरकी है, ठरकी किस्म की कौम है ये। जो ख़वातीन गंदगी और गलाजत करती सोशल मीडिया पे नज़र आएंगी आपको मुख्तलिफ ऐप्स के ऊपर, उनको सबसे ज़्यादा पजीराई दी जाएगी। जबकि अगर हम जेंट्स की बात करें तो जो बंदे हैं उनको इसकी निस्बत कम पजीराई मिलती है। ये नहीं कि उनको नहीं मिलती गंदगी बेहूदगी फैलाने की, लेकिन औरतों को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है हमारे यहाँ। और अगर हम बात करें कि किसी को ज़ीरो से हीरो बनाने की, यहाँ मैं कोई जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ कि मर्द कमतर है या औरत कमतर है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसी ही चीज़ें सामने आ रही हैं जो वायरल हो रही हैं। हम डांस किसी का देखते हैं, उसको वायरल करके उसको रातों रात हम सुपरस्टार बना देते हैं।
अब आप एक देख लेंगे भोला रिकॉर्ड गंजा सा जो टिकटॉक पे वीडियोस वगैरह बनाता है, क्या करता है वो वीडियोस में, किस चीज़ को प्रमोट कर रहा है? फहाशी, अरियानियत, गलीज वीडियो और उसकी वही गंदी फहश किस्म की जो वीडियो हैं, आप लोग उनको प्रमोट करते हैं, उनके व्यूज़ बढ़ाते हैं। इससे क्या होती है? उनकी हलाशेरी बढ़ती है। वो कहते हैं अच्छा हमें गंदगी फैलाने से हम तो स्टार बन गए हैं, ये थोड़ी गंदगी और बढ़नी चाहिए। और ये गंदगी जो है कि हम अपनी जो हमारी आने वाली नस्ल है, ये गंदगी उनके लिए हम असल में तैयार कर रहे हैं, जिन लोगों को हम प्रमोट करके स्टार्स बना रहे हैं। और ये लोगों का गंद है जो ये रखते हैं इस तरह वीडियोस की शक्ल में, फहाशी और रियानी के जो अल्फाज ये इस्तेमाल करते हैं। और इसकी जिस शख्स की मैंने बात की है टिकटॉकर की, इसकी आप वीडियोस निकाल के देख लें टिकटॉक के ऊपर, किस चीज़ को उसने प्रमोट किया है और उसको हिट किसने किया, उसको हीरो किसने बनाया, ये भी आप लोग देख लें, वीडियोस खोल के देख लें, आपको खुद जवाब मिल जाएगा। फैन फॉलोइंग कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। व्यूज़ जो, ये व्यूज़ के भूखे लोग हैं, व्यूज़ के लिए इनको जो कुछ भी करना पड़े ना, ये सब कुछ करने को तैयार है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कंडेमेबल है ये तमाम चीज़ें इसलिए कि इससे हमारा माशरा ख़राब हो रहा है, हमारी सोसाइटी के अंदर बिगाड़ पैदा हो रही है। ये अभी गंदगी की स्टार्टिंग है। आप देखें आज से 10 साल बाद हम कहाँ खड़े हैं। ये बेलगाम घोड़ा है सोशल मीडिया का, इसकी लगाम किसी के हाथ में नहीं आएगी। हमारी नस्ल जो है वो इस गंदगी की दलदल में धंसती चली जाएगी। हम निकालना भी चाहेंगे, नहीं निकलेगी अगर हमने इन चीज़ों को कंट्रोल ना किया तो। ज़रा सी किसी की कोई वीडियो वायरल होती है, नेशनल शोज़ में उनको बुला लिया जाता है और बड़ा ही महज़ब डांस जो है उसका नाम दे दिया जाता है। ये अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अरफा करीम, उसकी डेथ होगी बाद में बच्ची की, बड़ी ही उसने अर्ली एज में, बड़ी छोटी उम्र में माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने उसको अचीव किया हर तरह से। कितने लोग हैं जिन्होंने उस वक़्त उसको अपने शोज़ में बुलाया होगा, कितने लोग हैं जब वो ज़िंदा थी, और जब उसकी डेथ भी होगी फॉर एग्ज़ाम्पल, कितने लोग हैं, कभी किसी ने उसके पेरेंट्स का जाके इंटरव्यू किया हो जिनकी इतनी इंटेलिजेंट बच्ची थी। ऐसी चीज़ों को हम प्रमोट नहीं करेंगे। अच्छा कंटेंट जो है वो कभी भी नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया नहीं आगे लेके आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हिजड़े, कभी किसी हिजड़े का नाम में शुरू हो जाता है, ख्वाजा सराका जी ये बहुत इसमें टैलेंट है, ये देखें जी इसने क्या बॉडी बना रखी है, क्या इसकी हेयर स्टाइलिंग है। और इसलिए ये ना, हम किस तरफ अपनी सोसाइटी को लेके जा रहे हैं, ये हम क्या बता रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं और क्या बता रहे हैं। अगर हम देखें चाइनीज़ को, आप देख लें चाइनीज़ कहाँ पहुँच गए हैं। यही टिकटॉक है, यही स्नैक वीडियो, यही ऐप्स हैं, वो अपना ई कॉमर्स जो है बिज़नेस, इन्हीं चीज़ों पे यूज़ करके आज वो कहाँ पे खड़े हुए हैं, वो कितने आगे चले गए हैं, वो काम कर रहे हैं, किस हद तक आगे चले गए। और हमारे यहाँ टिकटॉकर, उनके पास सिर्फ एक कंटेंट है, गंदी गलीज गुफ्तगू, ठुमके लगाना, फहश किस्म का डांस करना, फहश किस्म के जुमले बोलना, अरियानियत फैलाना, नीम अरियानियत अपनी दिखाना। सबसे जो गंदी और गलीज चीज़ है, आप खुद देखते हैं, लड़कियां और लड़के, मैं सिर्फ यहाँ लड़कों का नाम नहीं लूँगी या लड़कियों का नहीं, बहुत से टिकटॉक पे ऐसे हैं जो पार्क्स में और मुख्तलिफ जगहों पे माइक पकड़े हुए हैं, कितने कितने गंदे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि वो क्वेश्चन सुन के ना इंसान को शर्म आ रही होती है, लेकिन जिनसे किए जा रहे होते हैं वो उनका आंसर भी दे रहे होते हैं और बाद में उस चीज़ को फैलाने के लिए, फहाशी को फैलाने के लिए, प्रमोट करने के लिए टिकटॉक और दीगर जो ऐप्स हैं उन पे उनको रखा जाता है और लोग देखते हैं, इतने लाखों में व्यूज़ आए होते हैं। ये जब तक हम इस चीज़ को कंडेम नहीं करेंगे ना नाजरीन, ये काम बड़ा ख़राब हो जाएगा। हमारे यहाँ असल में ये मामला है कि ये जो जीतो पाकिस्तान के नाम से एक शो किया जाता है, आपने देखा होगा कि इस शो के अंदर बाकायदा कहा जाता है कि आप अपनी बहन बेटी किसी को नचवाएं और इसके बदले में आपको हम मोटरसाइकिल दे देंगे। ये एंटरटेनमेंट रह गई है हमारे पास। अभी किसी अच्छी चीज़ का अगर हम इश्तिहार देखें, हमने तो नेशनल मीडिया पे चलता नहीं देखा,
कोई टेक्नोलॉजी के हवाले से, कोई ई कॉमर्स के हवाले से। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इश्तिहार हमसाया मुल्क में देती हैं, हमें नहीं देती। उनको पता है, उन कंपनीज़ को अच्छी तरह पता है, इन्होंने सिर्फ नाच गाना करना है, इन्होंने सिर्फ फहाशी को प्रमोट करना है, इन्होंने सिर्फ ठुमके लगाने और ठुमकों को प्रमोट करना है। इसलिए बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं वो भी अब हमारे से पीछे हट गई हैं कि इनको इश्तिहार देने का फ़ायदा कोई नहीं है। और ये बेहयाई जो है इसको ज़्यादा देर नहीं चलेगी, इसको जितना मर्ज़ी प्रमोट कर लिया जाए ये ज़्यादा देर नहीं चलेगी। ये क्या होगा कि ये हमारी आने वाली सिर्फ़ और सिर्फ नस्ल के लिए तबाही है। आप देखेंगे सोशल मीडिया पे मैं खुद देखती हूँ, बहुत से लोगों के चैनल्स बने हुए हैं, बड़ी अच्छी अच्छी पोइट्री के चैनल्स बनाए हुए हैं, तबला वगैरह बजाने के चैनल्स बने हुए हैं, नज़में वगैरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें रखी हैं। यकीन करें नाज़रीन, उन पे व्यूज़ ही नहीं होते, देखते नहीं हैं लोग इन चीज़ों को। हाँ, कोई गंदी हरकतें कर रहा होगा ना, इखलाकियात से गिरी हुई, वो हम देखेंगे, उनको प्रमोट भी करेंगे, उनको हम स्टार भी बनाएंगे रातों रात। और ये फहाशी, अरियानियत, अजीबोगरीब हरकतें जो हैं ये हमारे फ्यूचर के लिए जो है ज़हर कातिल है। और कल को हमारे बच्चे भी जो हैं, जिनको हमने एक्चुअली आज हीरो बनाया है, कल को बेसिकली यही लोग हमारे बच्चों के हीरो बनेंगे। और फिर क्या होगा, आपका बेटा बेटी इस तरह का कोई काम करेंगे कि जी ये लोग जो हैं हमारे आइडियल हैं, ये हमारे हीरो हैं, तो फिर जो है हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होना कि हम अपने बच्चों को मना कर सकें, हम अपने बच्चों को रोक सकें इन चीज़ों से। तो इसलिए खुदा के लिए थोड़ा सा होश के नाखून लें। और ये जिस किस्म की अरियानियत और फहाशी जो है, ये घिनौनी किस्म का जो खेल खेला जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, इसको जो फहाशी फैला रहे हैं और जो इसको प्रमोट कर रहे हैं, उन्होंने तो इसको बंद नहीं करना। हमें बंद करना है, आपको बंद करना है, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपनी नस्ल को बचाने के लिए। और ये बंद कैसे होंगी चीज़ें, जब हम इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करेंगे। एक डांस की 2-3 लाइंस आ गई हैं, मेरा दिल ये पुकारे आजा, और मुझे ये बताएं कि पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, सब नाच रहे हैं। पहले ये नाज़रीन होता था, घरों में शादियाँ होती थी, कोई तकरीबात होती थी, तो ख्वाजा सरा हिजड़ों को दावत दी जाती थी कि ये इवेंट है, इसमें आ जाइएगा। आज ये चीज़ें इज़्ज़तदार घरों की बच्चियां जो हैं, माजरत के साथ इज़्ज़तदार घरों की बच्चियां ये फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं खुलेआम टिकटॉक के ऊपर। अगर हम देखें कंदील बलोच को, आज से चंद साल पहले कंदील बलोच सोशल मीडिया के ऊपर थी, तब इतना स्मार्टफोन का और इंटरनेट का इतना ज़्यादा ज़माना नहीं था, कॉमन नहीं था इतना। कंदील बलोच के ऊपर बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता था। कंदील बलोच को ऑनर किलिंग की बेस पे उसके भाई ने मर्डर भी कर दिया इन्हीं चीज़ों की वजह से। आज मुझे ये बताएं कि टिकटॉक के ऊपर क्या ये जो इज़्ज़तदार घरानों की बच्चियां हैं, क्या वो हर घर में कंदील बलोच नहीं है? क्या वो वैसी हरकतें नहीं कर रही हैं? क्या वो इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही हैं? ये किसने रोकना है? पेरेंट्स ने रोकना है, बाप भाई। जिस तरह एक बाप भाई खामद बेटा अपने किसी को नहीं इस तरह नाचता गाता हुआ देख सकता, दूसरों को नाचता गाता देख के ना उसको शेयर ना करे, उसको प्रमोट ना करे, उसको कंडेम करे, फिर ये चीज़ हमारे माशरे से ख़त्म होगी। तो इंशाल्लाह ये बहुत लंबा टॉपिक है, इस पे फर्दर भी मैं एक वीडियो करूँगी। कुछ लोगों का मज़ीद सोशल मीडिया पे जिन्होंने अरियानियत और फहाशी के रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं, उन पे बात करेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।